जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391 और इस पोस्ट के लिए जितना सीट है इसके 5 गुना कैंडिडेट का रिजल्ट हुआ है, यानी 1,06,955 कैंडिडेट, यानी किसी भी हाल में इतना ही कैंडिडेट का रिजल्ट होगा। मेन मुद्दा यहाँ पर यह है कि बहुत सारे कैंडिडेट का रिजल्ट नहीं हुआ है। ऐसे तो जितना सीट है उतना ही कैंडिडेट का रिजल्ट होगा, लेकिन ये इम्पोर्टेंट यहाँ पर रहा है कि 75 प्लस स्कोर करने वाला कैंडिडेट का भी रिजल्ट नहीं हुआ है, पढ़ने वाला कैंडिडेट का भी रिजल्ट नहीं हुआ है। आखिरकार क्यों नहीं रिजल्ट हुआ है? देखिए, जिस प्रकार से रिटन एग्ज़ाम इस पर हुआ है बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से और सराहनीय है, जो कि रिटन एग्ज़ाम हुआ 6 चरण में हुआ। 7 अगस्त, 11 अगस्त, 18, 21, 25 और 28 इस डेट में रिटन एग्ज़ाम हुआ है और बेहतरीन तरीक़ा से रिटन एग्ज़ाम हुआ। किसी प्रकार का क्वेश्चन है जो कि वायरल नहीं हुआ था, शांतिपूर्वक है जो कि रिटन एग्ज़ाम हुआ है और इतना बेहतरीन तरीक़ा से कभी भी रिटन एग्ज़ाम नहीं हुआ था। लेकिन यहाँ पर इस प्रकार से रिटन एग्ज़ाम हुआ है और इसका कटअप कभी भी 50 से ऊपर नहीं जा सकता है। जितना सीट है और 1,06,955 कैंडिडेट का रिजल्ट होगा तो कभी भी 50 के ऊपर कटअप नहीं जा सकता है, अगर ईमानदारी से एग्ज़ाम हुआ हो और किसी प्रकार का धांधली न हो। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि इसमें धांधली इस बार भी हुआ है। तो देखिए, 75 प्लस से यहाँ पर हम बहुत सारे कैंडिडेट का कमेंट लिए हैं और उन कैंडिडेट के द्वारा क्या क्या बताया गया है, क्या क्या बोला गया है, आपको सब कुछ दिखाएंगे। और ये इशारा कर रहा है कहीं ना कहीं कि इस बार भी कहीं धांधली हुआ है। तो चलिए वो डिटेल्स में आप लोग को बताते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक कैंडिडेट है यहाँ पर मगध नाम से, और यहाँ पर दिया गया है कि इनका जो स्कोर है वो 65 है। इनका जो स्कोर है वो 65 है और ये एसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और इनका रिजल्ट नहीं हुआ है। ये कभी नहीं हो सकता है, रियलिटी बता रहे हैं। अगर ईमानदारी से जो रिजल्ट दिया गया रहेगा तो अगर एसी कैटेगरी से 65 बना देते हैं कोई कैंडिडेट, तो ये ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि उन कैंडिडेट का रिजल्ट ना हो। तो या तो कैंडिडेट झूठ बोल रहे हो और नहीं तो कहीं ना कहीं धांधली हुआ हो। तो कैंडिडेट झूठ तो नहीं है बोलेगा और इनका 65 सही है, ये कभी नहीं हो सकता है कि इन कैंडिडेट का रिजल्ट ना हो। तो ये इशारा कर रहा है कहीं ना कहीं धांधली। और यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट का दिखा रहे हैं आपको। एक यहाँ पर सचिन नाम के कैंडिडेट है और यहाँ पर इनका 82 नंबर था। 82 नंबर होने पर भी इन कैंडिडेट का रिजल्ट नहीं हुआ है और एक कहीं ना कहीं कैंडिडेट के साथ खिलवाड़ हुआ है। देखिए, कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं कि उनका लास्ट चांस था, यानी बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए फॉर्म अप्लाई का उनका लास्ट चांस था और इसके बाद उनको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। और कहीं ना कहीं जो लास्ट चांस रहता है और वो बहुत ही जी जान से तैयारी किए थे और ईमानदारी से एग्ज़ाम दिए थे और उन कैंडिडेट का भी रिजल्ट नहीं हुआ है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट का यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको। देखिए, ये कैंडिडेट है CSPC, यहाँ पर 65 नंबर है और इन कैंडिडेट का भी रिजल्ट नहीं हुआ है। राजेश नाम का कैंडिडेट है, इनका 65 है। देखिए, जिस प्रकार से रिटन एग्ज़ाम हुआ इतना स्कोर पर आराम से रिजल्ट हो जाना चाहिए। कहीं ना कहीं ये धांधली यहाँ पर हो रहा है। और एक और बात बताते हैं यहाँ पर, ये देखिए चांदनी कुमारी का, इनका भी 82 सही है। चांदनी कुमारी का 82 सही है और इनका भी रिजल्ट नहीं हुआ है। और यहाँ पर जिन कैंडिडेट का रिजल्ट हो गया उनको तो कांग्रेचुलेसन, आप लोग फिजिकल की तैयारी कीजिए। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर धोखा हुआ है, बहुत सारे कैंडिडेट के साथ यहाँ पर धोखा हुआ है। इनका 57 नंबर है और इनका रिजल्ट नहीं हुआ है। देखिए, इतना नंबर पर्याप्त होता है। आप समझ सकते हैं कि 1,06,955 कैंडिडेट का रिजल्ट दिया गया है और ये काफ़ी संख्या होता है। वहाँ पर ऑलरेडी आपको बताया गया है कि 11 लाख के आसपास कैंडिडेट है जो कि रिटन एग्ज़ाम दिए हैं और उसमें से 1,06,955 कैंडिडेट का रिजल्ट देना था। तो ये काफ़ी संख्या होता है और उतना में भी इन कैंडिडेट का रिजल्ट नहीं हुआ है। तो ये क्या यहाँ पर होगा? देखिए, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर देखिए इन कैंडिडेट का मिशन वर्दी और इन कैंडिडेट का यहाँ पर 58 है EBC से। देखिए, काफ़ी नंबर होता है 58 नंबर, इस पर तो आराम से रिजल्ट हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसे कैंडिडेट का रिजल्ट नहीं हुआ है। देखिए, यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट है जो कि निराश है और अपना अपना है जो कि स्कोर यहाँ पर बता रहे हैं। और देखिए, इनका 70 यहाँ पर
शिव विलास के यहाँ पर देखिए यादव जी के यहाँ पर 70 नंबर है। देखिए 70 नंबर है और ये BC कैटेगरी से, फिर भी इनका रिजल्ट नहीं हुआ है। 70 नंबर कोई कम संख्या नहीं होता है। और ये 70 नंबर जो बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो झूठ बोल रहे हैं। देखिए जो रेगुलर प्रैक्टिस सेट लगाते हैं वो कहीं ना कहीं वो जानते होंगे कि उनका कितना स्कोर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो सही बता रहे होंगे। और इतना है जो कि काफ़ी संख्या होता है और इतना पर रिजल्ट नहीं हुआ है। देखिए बहुत ज़्यादा संख्या, ऐसा ही आप कमेंट देखिएगा। देखिए एक कैंडिडेट का तो यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिएगा इनके द्वारा क्या बताया गया है। ये अजीब से बात यहाँ पर बताया गया है। CSBC के कानून होना चाहिए सर। 21 तारीख और 25 तारीख का रिजल्ट गया तो गया कहाँ। देखिए इन कैंडिडेट का कहना है कि 21 तारीख और 25 तारीख के जितने भी कैंडिडेट एग्ज़ाम दिए हैं उस डेट के कैंडिडेट का रिजल्ट ही नहीं हुआ है। और देखिए यहाँ पर रिप्लाई में भी क्या बताया गया है। देखिए यहाँ पर रिप्लाई में यहाँ पर बताया गया है कि 25 तारीख वाला का मेरा और मेरे पास किसी का भी रिजल्ट नहीं हुआ है। और इन कैंडिडेट का कहना है कि 25 तारीख का मतलब उनके साइड का, उनके जान पहचान का या उनके साथी जितना भी है पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन उस डेट का एग्ज़ाम दिए थे तो एक भी कैंडिडेट का रिजल्ट नहीं हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि 21 तारीख और 25 तारीख वाला का जो भी कैंडिडेट एग्ज़ाम दिए थे, आखिर उन कैंडिडेट का रिजल्ट क्यों नहीं हुआ है। क्या उस कैंडिडेट का एक भी कैंडिडेट उसमें पढ़ने वाले नहीं है। और इसमें नॉर्मलाइजेशन किया गया, तो आखिर किस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन किया गया है कि एक भी कैंडिडेट को यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें किस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन हुआ है। बस पैसा वाला का रिजल्ट हो रहा है, धांधली ही धांधली है बिहार में। अब देखिए ऐसे ऐसे यहाँ पर बात कर रहे हैं कैंडिडेट, बहुत ही ज़्यादा उदास है रिजल्ट। बहुत ही ज़्यादा आशा रखे थे कि 1 लाख से ऊपर का रिजल्ट होगा तो कहीं ना कहीं मेरा भी उसमें नाम आए, लेकिन बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर निराश है कैंडिडेट। ध्यान से देखिएगा यहाँ पर। देखिए एक कैंडिडेट के यहाँ पर कहना है कि मेरा, अभिषेक कुमार जी का, मेरे गांव में 3 लोग सेटिंग वाला पास हुआ है और हम AC कैटेगरी से 56 सही करके मेरा रिजल्ट नहीं हुआ है। देखिए इनका कहना है कि सेटिंग वाला 3 था और तीनों का रिजल्ट हो गया है, और ये AC कैटेगरी से 56 सही है फिर भी रिजल्ट नहीं हुआ है। ये कभी नहीं हो सकता है कि 56 सही कर AC कैटेगरी से और रिजल्ट नहीं हो। यहाँ पर क्या चक्कर है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कैंडिडेट के साथ यहाँ पर खिलवाड़ हुआ है नॉर्मलाइजेशन करके। देखिए नोटिस में तो बता दिया गया है कि इक्वी परसेंटाइल मेथड से नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, लेकिन किसी प्रकार का रिजल्ट देते समय कुछ इसके बारे में नहीं बताया गया। ऑफिशियल जो भी नोटिस है और जो भी रिजल्ट वाला है डाटा, उसमें किसी प्रकार का इसके बारे में नहीं बताया गया है कि आखिर नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार से किया गया है, किस प्रकार से नंबर में वृद्धि किया गया है, कमी किया गया है, इसका फार्मूला क्या है, ये कुछ भी जानकारी नहीं है कैंडिडेट को। बस से अंधेरा में रहकर ये रिजल्ट दिया गया है। किसी प्रकार का कैंडिडेट के पास अनुमान ही नहीं लग पा रहा है। यहाँ पर देखिए CSBC फिर से 65 नंबर है फिर भी इनका रिजल्ट नहीं हुआ है। इस प्रकार से यहाँ पर रिजल्ट दिया गया है। बहुत ही ज़्यादा कैंडिडेट है जो कि निराश है, बहुत ही ज़्यादा निराश है। और बस सभी जितने भी यूट्यूब चैनल है या टीचर्स है, आप लोग शेयर ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। और बस आग्रह रहेगा कि कटअप जारी किया जाए, यानी जो भी कटअप है उसको CSBC तो रिजल्ट तो दे दिया गया है और वो जो अब करेगी अब बस उसी के हाथ में है। बाकी तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन CSBC ये कर सकती है कि कटअप जारी कर सकती है, क्योंकि उसके एंड में उसके पास सब कुछ डाटा है। वो चाहेगी तो ज़रूर कटअप जारी कर देगी। तो कटअप जारी करना चाहिए जिससे कि कैंडिडेट को मालूम चल सके कि कितने स्कोर पर रिजल्ट हुआ है। तो कटअप जारी करना चाहिए, उसके साथ ये स्कोर कार्ड जारी करना चाहिए, यानी किन कैंडिडेट का कितना स्कोर है, रो मार्क्स कितना है, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन उसका नंबर में कितना वृद्धि हुआ है या कमी हुआ है, ये सब कुछ कैंडिडेट को मालूम होगा। जब तक ये सब नहीं पता चलेगा तब तक कोई कैंडिडेट कैसे पता चलेगा कि उनका जो तैयारी है, जो उनका एग्ज़ाम है, सही डायरेक्शन में चल रहा है या नहीं। तो ये बिल्कुल इस पर ध्यान देना चाहिए CSBC को, बिहार सरकार को। इस पर स्कोर कार्ड जारी करना चाहिए, आंसर की जारी करना चाहिए, कटअप जारी करना चाहिए, और जो भी क्वेश्चन पेपर है ये स्टूडेंट को देना चाहिए। क्वेश्चन पेपर बिल्कुल स्टूडेंट को देना चाहिए। अभी तो नहीं किया, लेकिन नेक्स्ट वैकेंसी में बिल्कुल ये सब कुछ प्रक्रिया होनी चाहिए। और बिल्कुल निराश नहीं होना है, आप लोग को बेहतरीन तरीक़ा से तैयारी करना है। बहुत ही जल्द फिर 20,000 वैकेंसी आने वाला है, बिहार पुलिस कांस्टेबल का 20,000 वैकेंसी आने वाला है। तो आप लोग तैयारी, बिल्कुल निराश होकर बैठना नहीं है, अपना तैयारी जारी रखना है। तैयारी जारी रहेगा तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन होगा। बिल्कुल
उदास नहीं होना है, बिल्कुल हिम्मत जुटाना है और अच्छा से तैयारी करना है, जिससे कि अगले बार आपका सिलेक्शन हो जाए। जो भी गलती हुआ है उसको गलती को सुधारना है और अच्छे से तैयारी करना है, जिससे कि उस टाइम एक सीट कंफर्म हो पाए। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और जिससे कि और टीचर्स भी सपोर्ट में आए और यूट्यूब चैनल्स और मीडिया वाले सपोर्ट में आए। तो इस पर बिल्कुल सवाल खाला होगा, हमेशा इस पर सवाल उठाया जाएगा, आखिर ये कैसा कार्य किया जा रहा है CSBC के द्वारा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।